उज्जैन मंडी में लहसुन की आवक 2700 कट्टे की रही और 2830 के भाव में बिका। उज्जैन चिमनगंज सब्जी मंडी में मंगलवार को लहसुन की आवक मीडियम रही, वहीं प्याज की आवक अच्छी रही और आलू की आवक पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बहुत कम रही। सब्जी मंडी में मंगलवार को प्याज की आवक 5000 कट्टे की रही, 13,000 रुपए के भाव से ये बिका है। उज्जैन के चिमनगंज मंडी में आलू, प्याज और लहसुन की आवक मंगलवार को ठीक रही। कृषि उपज मंडी के सहायक उप निरीक्षक राहुल बारेचा ने बताया कि मंगलवार को प्याज की आवक 5000 कट्टे की रही। अच्छी प्याज 1300 रुपए क्विंटल बिकी। आलू की आवक 500 कट्टे रही, भाव 16 रुपए रहे। मॉडल आलू 8 से 10 रुपए किलो में बिका। वहीं मंडी में लहसुन की आवक 2700 कट्टे की रही। लहसुन अधिकतम 2830 रुपए क्विंटल बिका, वहीं मीडियम लहसुन 1900 से 2000 के भाव में बिका। उज्जैन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार महेश परमार और 54 पार्षदों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। उन्होंने मध्य प्रदेश की शराब नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवराज ने दिया क्या है मध्य प्रदेश को। शिवराज ने घर घर दारू दी है मध्य प्रदेश में। उन्होंने मध्य प्रदेश में महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, भ्रष्टाचार दिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज के राज में महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुख्यमंत्री शिवराज केवल योजनाएं करते हैं, क्या घोषणाओं से प्रदेश चलता है। महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार को लेकर उन्होंने कहा कि महेश उनकी पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें चुना और टिकट दिया क्योंकि वो नेता कम समाज सेवक ज्यादा हैं। कमलनाथ ने कहा कि उज्जैन की हालत देखकर तरस आता है। उन्होंने कहा विकास के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठ बोलते हैं, टीवी पर आकर झूठी घोषणा की जाती है। उन्होंने कहा विकास विजन से होता है, टेलीविजन से नहीं। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को चुनाव और सिंहस्थ में ही उज्जैन याद आता है क्योंकि सिंहस्थ में भ्रष्टाचार का मौका मिलता है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सिर्फ घोषणाएं करते हैं, अभी तक वो 20,000 से ज्यादा घोषणा कर चुके हैं। साथ साथ मुझे दुख होता है जब मैं उज्जैन की हालत देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को तब उज्जैन आता है जब चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी को तब उज्जैन याद आता है जब कुंभ हो, क्योंकि फिर से भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा। मैंने जैसे आपको कहा गया, मैंने जब मैं केंद्र में शहरी विकास मंत्री था, मैं उज्जैन के बारे में सोचता था। हमने पैसा दिया, मैं मुख्यमंत्री था, घंटों मैंने मीटिंग करी कि उज्जैन का क्या विजन होना चाहिए। उज्जैन का विकास तो विजन से हो सकता है, टेलीविजन से नहीं हो सकता। शिवराज सिंह जी, आप ये याद रखिए। सभा को कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार विधायक महेश परमार ने भी संबोधित किया। उन्होंने शिप्रा नदी के जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया कि चुनाव जीतने और महापौर बनने के बाद से पहला काम शिप्रा शुद्धिकरण का करेंगे। शहर के विकास के नाम पर किए जा रहे भाजपा के दावों को लेकर भी उन्होंने भाजपा और उसके जनप्रतिनिधियों पर हमला बोला। कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार महेश परमार ने मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन को चुनौती दी कि अगर भाजपा ने वाकई में विकास किया है तो ये नेता उनके साथ नगर निगम के 54 वार्ड में घूम लें। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर भाजपा के नगर निगम के बोर्ड ने पिछले 10 साल में काम किया है तो पूर्व महापौर का फोटो क्यों चुनाव प्रचार में नहीं लगाया जा रहा है। और कमलनाथ जी के सामने संकल्प लेता हूँ कि नगर निगम में अगर आपके आशीर्वाद से बोर्ड बनता है तो सबसे पहले काम शिप्रा मैया का शुद्धिकरण का हम काम करेंगे। ये हमारा ये संकल्प है कि शिप्रा मैया के जल को साक्षी मान के मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ। मैं प्रयास करूंगा, अगर आप सबका आशीर्वाद मिला, उज्जैन का आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले अगर कोई काम की शुरुआत हुई थी, जैसे हमारे नेता कमलनाथ जी ने किसानों की ऋण माफी की शुरुआत की थी, ऐसे शिप्राकरण की शुद्धिकरण के पहले काम उज्जैन में होगा। महापौर प्रत्याशी कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने शहीद पार्क पर आयोजित की गई चुनावी सभा को संबोधित किया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भरोसा दिया कि कांग्रेस न केवल महापौर का चुनाव जीत रही है बल्कि निगम चुनाव में बोर्ड भी कांग्रेस का ही बनेगा। खुद ही सड़कों, नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और शिप्रा में मिल रहे नालों को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार और नगर निगम के पूर्ववत बोर्ड पर हमला बोला।
बता दें कि कमलनाथ सभा से पहले अपने निजी हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पहुंचने के बाद सीधे महाकाल मंदिर गए और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर पूजन अभिषेक किया। इस दौरान कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ आए। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साले संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद मंदिर स्थित महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी से भी मुलाकात की और मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करने की बात कही। वो आर्थिक गतिविधि मैंने शुरुआत की कि ये आर्थिक गतिविधि अपने प्रदेश में कैसे बढ़ाए। मैंने शुरुआत करी थी 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, कि हमारा कृषि क्षेत्र कैसे मजबूत है, हमारे कृषि क्षेत्र में हम कैसे नई क्रांति लाए, कि 70% हमारा अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, इसमें कैसे मजबूती लाए। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया को दौड़ है। आज के नौजवान की दुनिया को दौड़ है। आज के नौजवान की अपनी सोच है, वो व्यवसाय का मौका ढूंढ रहे हैं, वो रोजगार का मौका ढूंढ रहे हैं। शहरीकरण हो रहा है, केवल उज्जैन की बात नहीं है, शहरीकरण हो रहा है। सब आज गांव से शहर छोड़ के आ रहे हैं। जो पहले गांव में रहते थे, कॉलेज नहीं जाते थे, अभी इंजीनियर बन गए, MBA कर लिया, पर ये ना गांव का रहा ना शहर का। आज इस नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, उसकी पीड़ा पहचाने, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पहुंचे। हेलीपैड पर भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। नगरीय निकाय चुनाव की प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, जिसमें गणपति नाका मंदिर से प्रारंभ होकर बुधवारा, सिंधीपुरा, गांधी चौक, शिकारपुरा, शनवारा, सिंधी बस्ती होते हुए करीब 25 वार्ड से गुजरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला। काफिले के दौरान आवागमन रहा पूरी तरीके से बंद। पुलिस ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। इसके पश्चात उपनगर लालबाग में भाजपा प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल के समर्थन में आम सभा करेंगे संबोधित। धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी बोलो, भारत माता की जय। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अजय दिवाकर ने एक युवक को हुई दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन किया है। युवक को हुई बीमारी के विश्व में अब तक 3 केस ही मिले हैं। चौथा केस उज्जैन में सामने आया। डॉक्टर्स के अनुसार युवक को बाएं अंडाकोश में 1 किलो की गठान हो गई थी। ऑपरेशन 20 जून को जिला अस्पताल में किया गया था। सोमवार को युवक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि करीब 10 दिन पूर्व 22 वर्षीय युवक उनके पास अपनी बीमारी लेकर आया था। युवक का कहना था कि उसके बाएं अंडाकोश में अचानक सूजन आ गई है। वो काफी घबरा रहा था। डॉक्टर दिवाकर ने उसका 20 जून को जिला अस्पताल में ही ऑपरेशन कर दिया था। उसके बाद गठान की जांच के लिए बायोप्सी जांच करवाई गई थी। सोमवार को रिपोर्ट मिली है। विश्व में 4 लोगों को ही ये बीमारी हुई है। डॉक्टर दिवाकर के अनुसार युवक को टेस्कुलर सेमिनोमा विथ सिंटियोस्ट्रोफोब्लास्टिक नामक बीमारी हुई है। ये कैंसर का ही एक रूप है। इस बीमारी में अंडाकोश में कैंसर की गठान बन जाती है। ये शुरुआती तौर में पता नहीं चलती, लेकिन बड़ी होने पर ये एकाएक सामने आती है। विश्व में ये दुर्लभ बीमारी 4 लोगों को हुई है। सोमवार को उसके टांके काटकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। युवक अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। युवक की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर दिवाकर के अनुसार अंडाकोश में गठान धीरे धीरे बढ़कर पहले शौच का रास्ता बंद कर देती है। उसके बाद उसकी बाएं किडनी पर बुरा असर होता है। वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। आशंका है कि 6 महीने में युवक की मौत भी हो सकती थी। ये एक्चुअली एक अंडकोश का कैंसर होता है, जिसका नाम है सेमिनोमा विथ सिंटियोस्ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ये जो बहुत रेयर केस है, जिसमें अभी तक वर्ल्ड में 3 स्टडी की गई हैं और चौथा अपने हिंदुस्तान में ये डायग्नोज हुआ पहली बार। और इसमें ये रहता है कि ये बहुत यंग एडल्ट में
यंग एडल्ट में होता है ये, और बहुत एग्रेसिव फॉर्म होता है, जिसको जर्म सेल ट्यूमर का एक टाइप बोला जाता है इसको। और अगर समय रहते अगर ऑपरेट नहीं करते तो ये उसकी मतलब किडनी भी खराब कर सकता है, और आने वाला भविष्य उसका भी बिल्कुल खराब हो सकता था। सर ये किस प्रकार जो मरीज था उसको कब पता चला? मरीज को 1 महीने पहले पता चला था इस चीज़ का, और शायद किसी ने ऑपरेट करवाया था मुझसे कैंसर का, तो उसका रिलेटिव था, तो वो उस माध्यम से मेरे पास आया था। फिर मैंने उसकी सोनोग्राफी कराई, CT स्कैन कराया, उसके बाद विगत 2-3 दिन पहले उसको ऑपरेट किया है। उसकी बायोप्सी रिपोर्ट आ गई है, कंफर्म हो गया है। लेकिन यह है कि अभी सही समय पे ऑपरेट हो चुका है, तब उसकी जीवन बच सकता है। उसका आगे आने वाले समय में उसको कीमोथेरेपी लगेगी, उससे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा वो। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना अंतर्गत मोती नगर में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती मुस्कान पिता इब्राहिम खान ने अपने ही घर में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई है। पड़ोसियों ने घर से धुआं उठता देखा तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद था तो तोड़कर अंदर जाकर देखा, युवती जली हुई अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी और टीवी तेज आवाज में चल रही थी। पड़ोसियों ने तुरंत मनोरमा होटल में काम करने वाले युवती के भाई शानू को सूचना दी। युवती की मां चांदी राजनंदिनी होटल में काम करती है। मृतका की मां सुबह 9:30 बजे घर से निकल जाती है और भाई नाइट शिफ्ट करता है, इसलिए सुबह 11 बजे तक घर पर आता है। संभवतः इसलिए युवती ने आत्महत्या का सही समय चुना। मृतका के भाई शानू ने बताया कि मुस्कान के पास मोबाइल नहीं था। घटनास्थल पर मोबाइल कैसे आया उसको जानकारी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि मृतका फोन पर किसी से बात करती थी। मृत युवती ने 8वीं तक पढ़ाई की थी और वर्तमान में डी-मार्ट के पीछे किसी पार्लर में ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग ले रही थी। और जल चुके थे जब पड़ोसियों ने फोन करके बुलाया जैसे। हाँ। क्या कहा पड़ोसियों ने फोन करके? बोले जल्दी घर आ जाओ, बोले कुछ हुआ है ऐसा। अच्छा, आपने फिर घर जाकर देखा तो क्या हालत हुई? घर जाकर देखा तो जल चुके थे, चेहरा यहाँ तक पूरा जल चुका था उनका। अच्छा। और घटना स्थल से मोबाइल मिला कीपैड वाला। दो थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत। पहले मामले में आगर रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले सुरेश वेल्डर को करंट लगा, वहीं दूसरे मामले में घर पर काम करते समय बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई। उज्जैन के आगर रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में रहने वाला सुरेश पिता भेरूलाल कामलिया उम्र 33 वर्ष वेल्डिंग का काम करता था और तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले राजेश मालवीय नामक व्यक्ति के घर काम करने गया था। घर की दूसरी मंजिल पर गैलरी में खड़े होकर लोहे का पाइप चढ़ाते समय सुरेश बाहर से जा रही बिजली की लाइन के संपर्क में आया और जोर का झटका लगने से बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार सुरेश के साथ में उसका एक और साथी बंसीलाल भी काम कर रहा था, जो घटना के बाद से लापता है और बंसीलाल का मोबाइल भी बंद आ रहा है। मृतक की 1, 4 और 7 वर्ष की 3 बालिकाएं हैं। जिवाजीगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। देखो उसके मकान के मोटी केबल लगी हुई थी क्या, और पाइप लगाने से करंट लगा, तो खाली बस उससे जल गया वो। गली मकान है उसका, बहुत बाहर बना हुआ मकान ने, बिल्कुल चिपका हुआ, रोड से बिल्कुल अवैध बना हुआ उसका मकान, क्या बहुत रोड पर आ गया उसका मकान ऊपर से, क्या तो उस कारण से वायर भी चिपक गया मकान से, उससे चिपक गया वो क्या। नहीं, दूसरी घटना में घर पर काम करते समय करंट लगने से वृद्ध की मौत हो गई है। उज्जैन के चिंतामन थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहाबाद में रहने वाले 55 वर्षीय वृद्ध छेगालाल पिता जयराम चौहान की उस समय मौत हो गई जब वो अपने निजी निवास की छत पर पतरे ठीक कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि वो पतरे पर खड़े हुए थे और ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छेगालाल के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बालक और 2 बालिकाएं हैं और दोनों बालक मानसिक रूप से कमजोर हैं। वो सर चद्दर पे चढ़े थे चद्दर साफ करने के लिए। चद्दर साफ करते करते वो कहीं खड़े हुए तो तार निकले हुए जंगल की लाइट के। जंगल की लाइट चल रही थी, मतलब कि सुबह 8 से 1 बजे तक चलती है, और उनको मालूम नहीं था। तो बकरा बकरी थे उनके पास में, ऊपर चद्दर साफ करते करते उनको एकदम ऊपर खड़े हुए तो यहाँ करंट लगा। यहाँ के बाद में फिर हाथ ऊँचा कर हाथ में लग गया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम मशीन का हुआ रैंडमाइजेशन, मौजूद रहे अधिकारी और उम्मीदवार। आगरमालवा मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है। इसके लिए प्रशासन ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली है।
सुसनेर नगरीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम मशीन का रेंडमाइजेशन मंगलवार को जनपद पंचायत कार्यालय में सुसनेर नगरीय निकाय चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर सोहन कनास की उपस्थिति में किया गया। सुसनेर नगर परिषद के पार्षद पद के लिए मतदान 13 जुलाई को होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तैयारियां की जा रही हैं। उन्हीं तैयारियों के तहत रेंडमाइजेशन किया गया। रेंडमाइजेशन के दौरान सभी अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद पद के उम्मीदवार उपस्थित रहे। इस दौरान सभी को दिखाकर ये कार्य किया गया। रैंडम तरीके से बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए अलॉटमेंट किया गया। सभी प्रत्याशियों को ईवीएम मशीन के नंबर की सूची भी प्रदान की गई। इस दौरान शायद रिटर्निंग ऑफिसर देवेंद्र धांगड़ सहित पार्षद पद के उम्मीदवार मौजूद थे। रेवा कृपा यात्री बस का 52 गजा के समीप हुआ एक्सीडेंट। यात्रियों से भरी बस चढ़ाई के दौरान असंतुलित होकर रोड से नीचे उतर गई। पेड़ के कारण रुक गई। ड्राइवर को मामूली चोट लगी है। वहीं करीब 2 से 3 लोग भी मामूली घायल हुए हैं। एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया है। सूचना मिलने पर बड़वानी पुलिस और डायल 100 मौके पर पहुंची। बड़वानी थाना क्षेत्र की घटना है। 3 पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्र पर हमला कर मतपेटी लूटने वाले मुख्य आरोपी के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई हुई है। आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। गिरफ्तारी हेतु 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित हुआ है। 25 जून 2022 को राजगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के दौरान मतदान केंद्र क्रमांक 22 रामपुरिया थाना कालीपीठ में आरोपियों के द्वारा मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान दल और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर मतदान पेटी लूटकर ले गए थे। रामपुरिया मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी गणेश राज शर्मा की शिकायत पर थाना कालीपीठ में नामजद 19 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर शेष आरोपियों की धरपकड़ जारी है। चुनाव प्रक्रिया को जानबूझकर बाधित करना, मतदान दल को भयभ्रांत कर मारपीट कर मतदान पेटी लूटने वालों की अवैध अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 10-10 हजार रुपए का इनाम उद्घोषित किया गया है। लाइसेंस धारियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हेतु मुख्य आरोपी बजय सिंह पिता कानीराम तंवर 50 साल फेटापुरा कालीपीठ के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस जिला दंडाधिकारी जिला राजगढ़ द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं और थानों में जमा शस्त्र वापस नहीं किए जाकर राजसात की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उक्त आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाना भी शुरू कर दी गई है। आरोपियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर नियम विरुद्ध निर्माण किया गया है, उसको चिन्हित कर ध्वस्त किया जाएगा। 27 जून 2022 को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ग्राम रामपुरिया में पुनर्मतदान कराया गया, जो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। रामपुरिया मतदान केंद्र पे जो घटना हुई थी उसमें 19 लोगों के अगेंस्ट धारा 147, धारा 148, धारा 171, 353, 332, 336 एवं 395 के तहत FIR की कार्रवाई की गई है। इनमें से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 11 आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। सर, इस पर शस्त्र लाइसेंस भी अपन ने शस्त्र लाइसेंस जिन गाँव में ये घटनाएं हुई हैं उन गाँव के करीब 30 लोगों के शस्त्र लाइसेंस हम परमानेंटली निरस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। राजगढ़ जिले के थाना लीमा चौहान में एक व्यक्ति पिकअप से शराब की पेटियां लेकर ग्राम हराना की ओर जा रहा था। थाना प्रभारी लीमा चौहान द्वारा उप निरीक्षक अमित त्यागी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसने हराना जोड़ पर उक्त पिकअप वाहन क्रमांक MP 43L 2647 को रोकने का प्रयास किया। जो नहीं रुकी तो पुलिस ने पिकअप वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसे चेक किया तो उसमें अवैध देसी मदिरा शराब की 120 पेटी कीमत 6 लाख रुपए मिली। उक्त शराब तथा पिकअप वाहन कीमत 4 लाख कुल 10 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। आरोपीगण मुकेश भिलाला और दिलीप भिलाला निवासी ग्राम संडावता को ग्राम 34(2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। हराना रोड पर पहुंचे, सूचना की तस्दीक की। महिंद्रा पिकअप
गाड़ी आती हुई दिखी, जिसे घेराबंदी करके रोका गया। मौके पर चालक मुकेश व दिलीप 2 व्यक्ति मिले। वहाँ मेटाडोर की तलाशी ली गई, जिसमें शराब रखी पाई गई है। शराब रखने के संबंध में इनसे बैग कागजात मांगे गए, इनने कोई कागज होना नहीं बताया। उक्त आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का दंडनीय पाए जाने से मौके पर मेटाडोर में रखी महिंद्रा पिकअप में रखी हुई 120 पेटी देसी मदरा प्लेन, जिसमें 6000 क्वार्टर कीमती 6 लाख रुपए को व महिंद्रा पिकअप कीमती 4 लाख रुपए का कुल मसरूका 10 लाख रुपए का विधिवत मौके पर जब्त किया गया एवं आरोपी मुकेश व दिलीप को गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय सहारनपुर पेश किया जाता है। खेड़ी पंचायत में दलित परिवार ने पूरे वोट नहीं दिए तो हारे हुए प्रत्याशी ने की झूमाझटकी। पीड़ित ने जहरीला पदार्थ खाया, अस्पताल में उपचार जारी। राजगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में जहां पत्थरबाजी, मारपीट और मतपेटियां लूटने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, वैसे ही अब चुनावी परिणाम आते ही अलग अलग मामले सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत खेड़ी गांव निवासी दलित परिवार के एक युवक ने हारे हुए प्रत्याशी द्वारा प्रताड़ित और मारपीट सहित धमकी देने के कारण जहरीला पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, जिसे परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि खेड़ी पंचायत में सरपंच पद के प्रत्याशी नारायण सिंह चुनाव हार गए। उनके द्वारा परिवार के लोगों के साथ चुनाव में वोट न देने की बात को लेकर झूमाझटकी और मारपीट कर धमकियां दी गई, जिससे प्रताड़ित होकर लखन वर्मा ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उपचार किया जा रहा है। ये गांव वाले आते हैं, नारायण सिंह सोंदिया, जो सरपंच का फार्म डाला था उन्होंने, तो वे हार गया चुनाव से। अभी नया सरपंच लाल तले का बना है, गुजरात सिंह सोंदिया। तो वे बोलते हैं कि आपने हमारा वोट क्यों नहीं दिया है। हमने बोला नहीं कि आपका वोट हमने दिया है। तो ये 5 वोट हमने उसका दिया, 5 उसका दिया, बराबर दिया मैंने आप दोनों। ये बोलते हैं कि टोटल वोट आप हमारा देते हैं। मैंने कि हमारा वोट से आप तो भी नहीं जीतता, हम आपको दे भी देते हैं तो भी नहीं जीतते आप। वोट से हमारे 40-50 वोट सारे हैं आप। बाकी आपको जिसने रुपया दिया उसने भी आपका वोट नहीं दिया है। और बाकी वो हमारा डेली सुबह शाम रोज़ आते 30-40 लोग, लेडीज़ जेंट्स, छोटा छोटा बच्चा, गाली गुप्ता करते हैं, मारते हैं। वो बोलता है कि ज़मीन में पैर रखो, बाहर निकलो, लगा काटक नहीं आपको। तो सर हमारा तो जीना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए इन्होंने, मेरे भाई लखन तो वर्मा है, और इन्होंने गुस्से में जहर पी लिया। तो विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा देश वहाँ किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!